शिव भक्त होना सहज नहीं है, शिव की कथा भी सहज नहीं है, इसलिए बहुत कम ही कराते हैं लोग, क्योंकि शिव के जैसा होना भी सहज नहीं है। शिव गृहस्थी भी है और शिव सन्यासी भी है, शिव साधक भी है और शिव इस संसार का भोग भी करते हैं, शिव उपासक भी है और शिव आराध्य भी है, शिव विराट भी है, शिव शून्य भी है, शिव गहरे भी है, शिव ऊंचे भी है। शिव में जो है वो सब में नहीं होता है। शिव कौन है यही समझेंगे हम इन 7 दिनों में। शिव शक्ति कितनी है और शिव की शरण में जो आ जाता है वो कैसा हो जाता है, बस यही जानेंगे। अब तक जो नहीं थे ना वो हो जाओगे यदि शिव को जान लिया। श्री शिव महापुराण कहता है शिव को जानना है तो पहले स्वयं को जानो, क्योंकि दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली है। दुनिया में जिसने बड़ी बात कर ली वो दुनिया में सब कुछ जान लेता है जो खुद को पहचान लेता है, जो अपने आप को जानता है। हम केवल इतना ही जानते हैं कि हम एक शरीर है, हमको कोई भाई कहता है, कोई पिता कहता है, कोई पड़ोसी और कोई नाम से बुलाता है, इतना ही जानते हैं। हम उतना ही जानते हैं कि हम इतने धनाढ्य हैं या इतने गरीब, हमारा दायरा इतना है। लेकिन सच बात यही है, मैं जैसे कई बार कहती हूँ अन्य कथाओं में भी, कि जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, और सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसी को न जाना। एक बार मिलना उसी महाकाल में है, ध्यान रखना। एक बार समाना उसी में है, क्योंकि संहार का काम रुद्र ही करते हैं, संहार का काम रुद्र करते हैं, निर्माण का काम ब्रह्मा करते हैं, पालन का काम विष्णु करते हैं, लेकिन संहारक शिव ही है। तो समाना एक दिन उसी में है, आखिरी मंजिल वो ही है, जाना उन्हीं के पास है। तो फिर जब जाओ उससे पहले पहले खुद को ऐसा बनाकर जाओ कि उनके सामने प्रस्तुत हो तो कहीं डरना ना पड़े, कहीं झुकना ना पड़े, कहीं रोना ना पड़े। आखिरी विश्राम बस उन्हीं में है। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, शौनकादीश सूत जी से पूछते हैं दुखों से निवृत्ति कैसे होगी, कोई उपाय ऐसा है कि सब दुखों से निवृत्त हो जाए। उससे पहले मैं आपसे पूछती हूं कि कोई ऐसा है जिसके पास कोई दुख नहीं है, वो हाथ खड़ा करे। जिसके पास कोई दुख ही नहीं है, जो पूर्ण रूप से सुखी है, तन मन धन जीवन सबसे, कोई है? एक भी ऐसा नहीं। आप सोच रहे होंगे अगर सुखी हो जाते तो यहां थोड़ी बैठे होते। हाँ, व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से सुखी हो जाए तो भगवान को याद करेगा क्या? जैसे ही दुख आता है तुरंत हे महाकाल, जैसे ही दुख आता है हे भोलेनाथ, हे शिव शंभो, हे काशी विश्वनाथ, हे भगवान, हे रुद्रा, जैसे ही दुख आता है तुरंत किसी न किसी नाम से पुकार लेते हैं। तो ये बात तो सत्य है कि शौनकादि अगर प्रश्न कर रहे हैं, जो इतने बड़े ऋषि हैं सूत जी से, अगर वो भी दुख से निवृत्ति चाहते हैं तो इसका मतलब हम तो अभी बहुत सामान्य अवस्था में हैं, तो हम भी अभी पूर्ण रूपेण सुखी नहीं होते। और सुखी होने के लिए चाहते सब है, सुखी होना चाहते तो सभी है, कोई ऐसा नहीं कि दुखी होना चाहता। कोई है क्या ऐसा? ऐसा कोई भी नहीं है कि दुखी होना चाहे, सुखी होना सब चाहते हैं और उसी के लिए सब कुछ करते हैं।
जहां जहां लगता है व्यक्ति को मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा, वैसे ही करता है कि मेरा सुख इसमें है। कुछ लोग विवाह कर लेते हैं कि सुखी हो जाएंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह करते हैं इसीलिए कि सुखी हो जाएंगे। अब तो कोई समस्या नहीं, अब तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ कुछ दिन बाद देखा फिर भी दुखी ही है। अब भी यही कह रहा है, शादी हुई है जब से आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा। तो पहले ही बढ़िया था, तो पहले दुखी था, सोचा शादी होगी तो सुखी हो जाऊं, अभी भी सुखी नहीं हुआ। फिर सोचता है अच्छा इसीलिए सुखी नहीं हूं कि संतान नहीं है, तो संतान आ जाएगी। अब संतान आई, संतान के लिए दुखी था, संतान आई खुश हो गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर पता चला कि संतान की वजह से ही दुखी। थोड़े दिन बाद कहता है भोले बाबा संतान दे दो, संतान आती है। फिर उसके थोड़े दिन बाद कहता है कि संतान की वजह से दुखी हूं, अब इनसे छुटकारा दे दो। माने जीवन भर कभी सोचता है कि चलो गृहस्थ में आकर फंसा होऊंगा तो साधु बन जाता हूं, सन्यासी बन जाता हूं, ये सब छोड़ देता हूं। सब छोड़ के साधु हो गया, जंगल में चला गया, पर अभी भी सुखी नहीं है। वहां भी सोचता है अकेले अकेले अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा आश्रम बनाया जाए, कुछ बड़ा सा किया जाए। छोटा सा घर छोड़ा था, वहां भी इसने बड़ा साम्राज्य बना दिया और बड़ा आश्रम बना दिया। अब अकेला ही बैठा है तो दुखी है। फिर कहता है थोड़े शिष्य भी जोड़े जाने चाहिए, थोड़ा गुरु भाव आना चाहिए, थोड़े गुरुजी बन जाए पहुंचे हुए। अब गुरुजी बन गए, फिर सोचे कि शिष्य तो आ रहे हैं पर थोड़े सेवादार और इकट्ठे करने चाहिए। 10-20 सेवादार इकट्ठे कर लिए, जितना छोड़ा था उससे ज्यादा बढ़ा लिया। अब बाद में इतना बढ़ा लिया कि अब उन शिष्यों की वजह से परेशान है। अब वो माला इसलिए नहीं फेर रहे कि गुरुजी बहुत बढ़िया, वो माला इसलिए फेर रहे गुरुजी कब जाएं और ये सब हमारा हो जाए। अभी भी दुखी। संसार को देखिए तो आंखें खोल कर देखिए, सबसे बड़ी किताब है ये प्रकृति, सबसे बड़ी किताब है ये जीवन, सबसे बड़ी पुस्तक है सिखाने के लिए ये वक्त, और सबसे बड़ी पुस्तक है ये दुनिया। ये दुनिया हर कदम पर परीक्षा लेती है। मैंने 4 लाइनें लिखी थी, ये दुनिया हर कदम पर परीक्षा लेती है, मदद मांगो तो सलाह देती है, और जो किताबें भी न सिखा पाई जिंदगी भर में तुम्हें, ये दुनिया उसे पल में सिखा देती है। ये दुनिया बहुत थोड़ी देर में सिखा देती है कि ये क्या है, कितना यथार्थ है। किताबों में जब जीवन भर उलझते रह गए, पढ़ते चले गए, वो समझ नहीं आया। इस दुनिया को थोड़ा सा पढ़ा तो दुनिया ने सिखा दिया कि भाई दुनिया है क्या। किसी से मदद मांग के देखो तो कि मैं यहाँ फंसा हूं, जरा वो सुलझा दो, वो 10 सलाह दे देगा, ऐसा करो वैसा करो, पर खड़ा नहीं होगा आपके साथ।